Hello friends, I am Aman Kaushik and I have been learning English this last 4 years and now I am teaching you. So guys, in this video I will tell you how can we learn English step by step according to my experience and fact. So let's begin. हेलो गाइस, किसी भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ जरूरत है? प्रोनाउंसिएशन, कि उस भाषा के वर्ड सेंटेंस को कैसा स्पेल किया जाता है, कैसा प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, कैसा उच्चारण किया जाता है। तो एक और लिए हैं हम लोग इंडिया के व्यक्ति और एक और लिए हैं अमेरिका के व्यक्ति। चलिए देखते हैं, हम लोग दो भाषा लेंगे, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों भाषाओं में, दोनों देशों में उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा किया जाएगा, है ना। तो देखते हैं, पहला जो एक सेंटेंस लेते हैं। क्या लिखा दोस्तों, पढ़ो। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं। ठीक, यहां ले लेंगे हाउ आर यू एंड तुम कैसे हो। तो देखते हैं पहले कि अमेरिका का व्यक्ति इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करता है। हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना, होता ही जो आ रहता है उसको साइलेंट कर देते हैं, क्या बोलते हैं, आ, यू का यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। वही अगर अब हिंदी में बोलता है उसी को, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ऐसे बोलता है ना, तुम कैसे हो, ऐसे बोलेगा ना, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। चलते हैं इंडिया में, अब इंडिया का, ठीक है। अब देखते हैं तुम कैसे हो, क्या देखते हैं, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मतलब हम इंग्लिश को हिंदी के जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, राइट। अगर वही फॉरेनर आ गया, कोई विदेश से आ गया, अमेरिका से आ गया, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो दोस्तों अलग अलग भाषा का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, ठीक है। उसका जो टोन होता है वो बहुत अलग अलग आता है। तो किसी भाषा के अनुसार, है ना, हमको टोन चेंज करना आना चाहिए। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, हाउ आर यू, सॉरी हाउ आर यू, है ना। तो ये तुम कैसे हो, ठीक है, यहां उसको बोलना हमको क्या, अरे ये तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ये हिंदी टोन होंगे, तुम कैसे हो। लेकिन जैसे इंग्लिश बोलेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, है ना। इंग्लिश को इंग्लिश के जैसा बोलना है, हिंदी को हिंदी के जैसा बोलना है, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू, है ना, ठीक है। तो कुछ और सेंटेंस लेते हैं, कुछ और वर्ड लेते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है। मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है, सही है, लेकिन काफी स्टैंडर्ड ये रहेगा, है ना, अच्छा ये लगेगा, मजा भी आएगा। चलो एक वर्ड, एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। क्या ले लिए, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोलेंगे इंडिया में, व्हाट आर यू डूइंग बोलते भी है, ठीक है। वही चलते हैं फॉरेन में, व्हाट बताए इसको, यू, और कहीं भी एनजी रहता है, कहीं एनजी रहेगा तो लास्ट का जी रहता है, उसको साइलेंट कर देते हैं और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, डूइंग, क्या पढ़ेंगे, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, 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 है ना। अब देखो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क, ठीक। इंडियन टोन में हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। अमेरिका टोन में हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखें डिफरेंस, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, समझ आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश को
एक अलग नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चाहे हम कहीं भी स्पीकिंग कर रहे हैं, कहीं भी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक नेक्स्ट लेवल पर होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन है जो हमको आगे लेवल तक ले जाएगा। ठीक है, so friend, second thing is listening and watching. तो सेकेंड थिंग क्या है? लिसनिंग एंड वॉचिंग। ठीक है, तो हमको कोई भी इंग्लिश सॉन्ग ले लेंगे या कोई भी मूवी ले लेंगे और क्या करना है कि दोनों क्या होना चाहिए? सब टाइटल बेस होना चाहिए। ठीक, अब ये सब टाइटल बेस जो है इसको सबसे पहले है ना सब टाइटल के साथ क्या ध्यान से सुनना है और देखना है कि वो लोग कैसा बोल रहे हैं, कैसा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। वैसे मूवी में भी करना है, ध्यान से देखना है दोस्तों और ध्यान से सुनना है। समझ लिया? तो सब टाइटल है तो एक बार सब टाइटल के साथ देखना है आपको और एक बार बिना सब टाइटल के। उसके बाद आपको जो बोला गया वर्ड है उसको स्पेल करना है उसके जैसे, है ना, प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक, तो पहले आपको ध्यान से सुनना है, एकदम केयरफुली सुनना है, फिर उसको स्पीक करना, उसको आपको बोलना है और उसके बाद आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है दोस्तों? प्रैक्टिस करना है, बार 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 बार, है ना। सुना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगा धीरे धीरे। ठीक है, एंड सो गाइस नेक्स्ट है वोकैबुलरी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, है ना। आपको कोशिश करना है दिन ब दिन आपको क्या है रोज कम से कम 10 वर्ड मीनिंग याद करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। ज्यादा याद नहीं करना है, कम से कम 10 ठो याद कर सकते हो। कम से कम कितना? 10 ठो। लेकिन उसको आपको बार 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 रिवाइज करना है, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका वोकैबुलरी सेक्शन होगा उससे क्या है आपका इंग्लिश जो है ना इम्प्रूव होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना। आपको नए वर्ड्स यूज कर पाओगे। ठीक है, तो वोकैबुलरी सेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको डेली कम से कम 5 ठो 10 ठो 20 ठो जैसे आपका कैपेसिटी है ऐसा याद करना है कि आपको अच्छा से याद हो जाए। ऐसे नहीं कि 20 ठो याद कर रहे हैं और कुछ को भूल जा रहे हैं। ये चीज़ मैं भी देखा हूँ कि लोग 10 ठो 15 ठो याद कर लेते हैं लेकिन उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको मान सिर्फ 10 ठो बस याद करना है, ओनली 10 याद करना है और उसको बार 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 रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है ना। आप जैसे जैसे आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो तो मिक्स लैंग्वेज बोल सकते हो, मिक्स लैंग्वेज बोल सकते हो। कैसे मिक्स लैंग्वेज? कि आप हिंदी बोल रहे हो, हिंदी बोलने के दौरान आप इंग्लिश वर्ड का उपयोग कर सकते हो। इंग्लिश वर्ड का उपयोग कैसे करोगे? जब आपका वोकैबुलरी सेक्शन स्ट्रांग होगा, है ना। वोकैबुलरी सेक्शन स्ट्रांग करने के साथ साथ मिक्स लैंग्वेज का उपयोग करना है। मिक्स लैंग्वेज मतलब आप मान लो हिंदी के एक सेंटेंस में 10 वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक वर्ड इंग्लिश को जोड़ दो, जैसे कि आई एम इंक्लूडिंग सम वर्ड्स। तो हिंदी बोलते बोलते कुछ इंग्लिश वर्ड को इसमें ज्वाइन कर दो, इंक्लूड कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स लैंग्वेज। अब मान लो आप 10 वर्ड हिंदी के बोल रहे हो जिसमें से एक वर्ड इंग्लिश को जोड़ रहे हो, आपका जो वोकैबुलरी सेक्शन है स्ट्रांग नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्या वोकैबुलरी सेक्शन स्ट्रांग करते जाएंगे, जैसे जैसे आप वर्ड मीनिंग याद करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या है ये जो नंबर्स को बढ़ाना है। इंग्लिश की हिंदी में एक सेंटेंस में 10 वर्ड बोल रहे हो, उसमें 2 वर्ड इंग्लिश इंक्लूड कर लो, फिर 3 वर्ड, फिर 4 वर्ड। तो ऐसे धीरे 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 करके आपको, है ना, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश को भी इंक्लूड करना है, शामिल करना है ना। एक क्या एक नया स्टैंडर्ड आ गया इसमें भी। ठीक, डायरेक्ट आप इंग्लिश तो हम सीख नहीं सकते हैं,
कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है। सेकेंड चीज है, आप वोकैबुलरी कहाँ से उठा सकते हो, कहाँ से याद कर सकते हो। आप कभी एक बुक ले लेना, उस बुक को रीड करना। क्या करना? रीड करना। और वहाँ पर देखना कि आपको किस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, उसको एक अलग से अपना एक कॉपी बना लीजिए और उस वर्ड को क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक, और उसका मीनिंग सर्च करके याद कर लीजिए। ठीक, न्यूज़पेपर से निकाल सकते हो। मतलब ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एकदम डिक्शनरी से भी एकदम डिक्शनरी से भी वर्ड मीनिंग को नहीं लेना है। मतलब बुक रीडिंग करो, न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ और पढ़ो, है ना। वहां पर जो आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है उसको निकालो और याद करो। ठीक है। हालांकि मैं आने वाले वीडियो में हर एक वीडियो में कुछ वर्ड मीनिंग नीचे दे दिया रहूंगा, उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो जो वोकैबुलरी सेक्शन है आप ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जो अगला है वो है स्पीकिंग प्रैक्टिस। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको पूरा ग्रामर आता है ना, अच्छे से आता है ग्रामर, इंग्लिश को समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन कहीं जब बोलने की पारी आती है, जब बोलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो अटक जाता है ना। उसका रीजन ये है लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अभाव रहता है। और शुरुआत में मैंने बहुत मिस्टेक किया इस विषय में कि मेरे को तो ग्रामर आता था, है ना, मैं समझ भी लेता था इंग्लिश को, लेकिन बोल नहीं पाता था। लेकिन जैसे मैंने स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू किया, है ना, थोड़ा सा चीज लेता, एक टॉपिक लेता, उसको बार 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 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 20 बार, 25 बार, यहाँ तक कि 100 1000 बार भी एक चीज को प्रैक्टिस किया हूँ दोस्तों। मतलब मिरर के सामने खड़े हो जाओ। ठीक, और आपको एक दिन में ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है ना, एक दो चीज पढ़ना है और उसको बार 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 रिवाइज करो, बार बार स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, बार बार बोलो, बार 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 बार, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। इससे क्या जो टोन है ना खुलेगा, है ना, ताकि अगले बार जब उस वर्ड को बोलो, उस टॉपिक के विषय में बात करो, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो जो वर्ड है तो प्रैक्टिस किए वो निकल जाएगा। तो पूरा प्रैक्टिस का खेला दोस्तों, है ना। मस्त आईने के सामने खड़ा हो जाओ, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 करो बार बार। सो गाइस, लास्ट में बस मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज अपना वोकैबुलरी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना, आपको बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों शुरू में समझ नहीं आता है, धीरे 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 प्रैक्टिस करो, है ना, इससे क्या है धीरे समझ में आएगा, है ना, उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बताइए क्या करना है, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।